हो गया, विचलित होने लगा। उनका मन ननिहाल में नहीं लग रहा था। उनको रातों में नींदें नहीं आ रही थी। कई बार वो सोते थे, कई बार जागते थे और रोते रहते थे। तो उन्हें मामा से आज्ञा ली कि भाई मामा, मैं अब अपने घर अयोध्या वापस जाना चाहता हूँ। तो जब वो भरत भाई शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए चलते हैं तो रास्ते में उन्हें अनेक अपशगुन होते हैं तथा जब वह नगर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई शत्रु के साथ करता है। जब भरत जी अयोध्या पहुंचे तो उनका सारा संसार पलट चुका था। भरत जी राजमहल में आकर सबसे पहले पिता दशरथ के भवन में गए, जहां उन्हें पिताजी नहीं मिले, जिससे वे और अधिक व्याकुल हो गए। और फिर उन्होंने देखा कि श्री राम भवन भी बंद है और कौशल्या भवन में माँ कौशल्या भी नहीं मिली और ना ही कोई दासियां दिखी। फिर जब वह माँ सुमित्रा के भवन में गए तो द्वारपालों के द्वारा मना कर दिया गया कि महारानी का आदेश है कि कोई भी भवन में अंदर ना आए। और अंत में वह माँ केकई के भवन में गए और उस समय उनका जो संवाद माता केकई के साथ हुआ, उसने भरत की देह से प्राण, मति से विवेक और पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। भरत जी अपने भ्रातृत्व प्रेम में इतना गमगीन हो गए थे कि उन्होंने अपनी मां तक को भला बुरा कह दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी माँ, ये आखिर मेरी माँ है, मेरी जननी है, इसने मुझे जन्म दिया है और मैं क्या कह रहा हूं इससे। क्योंकि वो भाई के प्रेम में बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने माँ से ऐसी वाणी का प्रयोग किया। दरअसल भरत जी भाई राम को बहुत प्रेम करते थे। भाई राम को वो अपने पिता तुल्य मानते थे। जब उन्हें ये पता चलता है कि मेरी माँ केकई ने मेरे लिए ये सब कुछ कर दिया तो वो उसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने माँ को भला बुरा कह डाला। दरअसल अगर देखा जाए आइए राजकुमार, आइए, आपका राजभवन में स्वागत है। जो बच्चे मोबाइल ऑन किए हुए हैं कृपया करके मोबाइल ऑन कर लें। किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग महारानी जी, राजकुमार भरत जी आए हैं। राजकुमार ही क्यों, बल्कि अयोध्या के होने वाले नरेश पधारे हैं। प्रणाम माँ। दीर्घायु भव पुत्र। माँ, ये क्या हो रहा है और ये क्या कह रही है? कहाँ है पिताजी और कहाँ है भैया राम? अयोध्या इतनी सुनी सुनी क्यों है? राजमहल में इतना सन्नाटा क्यों है? बताओ माँ, बताओ, कहाँ है माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा ने फाटक बंद क्यों करवा रखे हैं? बताओ माँ, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। और ये आपका भेष, बताओ माँ, बताओ। हाँ, बताती हूँ, थोड़ा धीरज तो रख। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब तुम अयोध्या के राजा बनोगे, लेकिन सब कुछ ठीक करने के चक्कर में
एक अनहोनी हो गई कि महाराज स्वर्ग सुधार गए। भला होनी को कौन टाल सकता है? क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? अरे पिताजी, अब मेरा क्या होगा? आप मुझे मेरे आने से पहले ही छोड़ गए पिताजी। कम से कम मुझे एक बार भैया राम के हाथ तो कर जाते। चुप हो जा बेटे। भला विधाता की करनी को क्या कोई टाल पाया है आज तक? उसे जो करना है वो होकर ही रहता है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि अब तुम अयोध्या के राजा बनोगे। लेकिन भाई राम कहाँ हैं? उनको क्या हुआ? वो तो वनवास को चले गए। वनवास? ये कब हुआ और किसने किया? महाराज ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास तथा तुम्हें राजगद्दी सौंपने को कहा। अब तुम अयोध्या के राजा बनोगे। नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? भैया राम के होते हुए भला मैं राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? लेकिन महाराज ने भैया को वनवास क्यों दिया? वो तो उन्हें बहुत प्रेम करते थे। हाँ, वो उन्हें बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मैंने ही तुम्हें राजगद्दी दिलाने के लिए उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। मजबूर मतलब? हाँ, मैंने महाराज से अपने पुराने 2 वचन मांगे जो उन्होंने बहुत समय पहले मुझे देने का वचन दिया था। सो अनुकूल समय जानकर मैंने उनसे यह दोनों वरदान मांगे। पहले वरदान में मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे में तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी। हे माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मुझे भैया राम से अलग समझा? तुम तो राम से अगाध प्रेम करती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें ऐसा करते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आई? अब मैं किस तरह भाई राम को अपना मुंह दिखलाऊंगा? मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ वनवास चले गए। क्या भाभी सीता भी? अरे माँ, ये तुमने क्या किया? ये क्या से क्या हो गया? पिताजी स्वर्ग सिधार गए और भैया भाभी तथा लक्ष्मण वनवास को चले गए। लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है, वह भैया और भाभी की सेवा करने के लिए उनके साथ वन को गया हुआ है, और एक मैं भागा हूँ जो यहाँ डला हुआ हूँ। इससे अच्छा तो ये होता कि मेरे प्राण निकल जाते, क्योंकि मेरी वजह से ही भैया और भाभी को वन को जाना पड़ा। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना स्वाभाविक है, परंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्प्रज्ञ हो, सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। तुम्हें इस समय एक राजा का कर्तव्य निभाना है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो भरत? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। नहीं, आपने मेरा भला नहीं, आपने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। इस हुक्म से तुमने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। इससे अच्छा तो ये होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन तुम मुझे अपने हाथों से मार देती, तो मुझे आज अपयस की मौत तो नहीं मरना पड़ता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर, पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा श्री दशरथ जैसे पिता मिले। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसे भाई मिले। तू भावना के आवेग में अपने भले की बात को नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए थे जिस दिन भैया राम वनवास को चले गए। वो भैया राम जो तुम्हें अपनी माता से अधिक प्रेम करते थे, वो माँ कौशल्या जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक मानती थी, तुमने उनके इकलौते पुत्र को वनवास को भेज दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, अच्छा नहीं किया। ये तू कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है? मैंने जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए ही तो किया है।
हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ लोभ ही तो पाप की जड़ है, जो मनुष्य को अंधा बना देता है, जिससे उसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, उन्हें तो पशु पक्षी भी प्रेम करते थे, और तुमने उन्हें घर से निकाल दिया। भरत, मैंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए ही तो किया है। जो समय के अनुसार ठीक था मैंने वही किया। आखिर मैं तेरी माँ जो हूँ। नहीं, आज के बाद तुम मेरी माता नहीं। अगर मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक जाती हो तो पिताजी आप भी सुन लें कि आज से आपके इस अभागे बेटे भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया है। और पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी, मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु ऐसा करने से मेरे भैया श्री राम मेरा परित्याग न कर दें, इसलिए विवश हूँ। लेकिन आज के बाद मैं इस कच्छ में, जहाँ मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, वहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।